जी, मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका बहुत स्वागत है। मैं सौमित्र घोटीकर और मैं इस विषय के बारे में बातें करते रहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वाटर एटीएम एक बढ़िया बिजनेस मॉडल कैसे हो, इस विषय के ऊपर। तो दोस्तों, हमने देखा है कि ये वाटर एटीएम बिजनेस क्या होता है। तो ये वाटर एटीएम बिजनेस ऐसा है कि जिस तरह से आप बैंक में जाके कैश एटीएम से विड्रॉ करते हो, एटीएम मतलब एनी टाइम मनी बोलते हैं उसको, या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर वाटर एटीएम बोले तो वाटर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा ये। तो आप कॉइन इंसर्ट करोगे या तो कार्ड होगा और आपको पानी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। इस तरह से वाटर बिजनेस चलता है। आपने अक्सर रेलवे जो स्टेशन हैं उसको उस पर देखा होगा आपने कि आप 5 रुपये देते हो और आपको 1 लीटर पानी मिल जाता है ना। तो इसमें बेसिक में इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक वाटर का एक आरओ स्टेशन होता है जिससे प्योर वाटर प्रोड्यूस होता है, और एक डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म, ये मेन इसमें चीज़ें होती हैं। आप जो एक वीडियो की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ ऊपर, तो उस तरफ देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं बेसिक में। हिंदी में एक वीडियो समीर शाह बोल के हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनका बिजनेस मॉडल एक शेयर किया हुआ है, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसके बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि ये बढ़िया मॉडल है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें आपको लाइसेंसेस बहुत ही कम लगते हैं। आईएसआई इसमें लगता नहीं है और एफएसएसआई, ये दो चीज़ नहीं लगता है। ये क्यों नहीं लगता है? बिकॉज देयर इज़ नो पैकिंग, इसमें कोई पैकेजिंग इन्वॉल्व नहीं है। अक्सर क्या करता है जो ग्राहक है वो अपनी बोतल लेके या वहाँ पर जो छोटे से कंटेनर है उसमें पानी ले लेते हैं। तो इसमें पैकेजिंग नहीं है इसके लिए, और प्रोडक्शन नहीं है इसके लिए। आईएसआई और एफएसएसआई, ये दोनों जो मेजर चीज़ें लगती हैं वाटर के लिए, वो उसमें नहीं है। तीसरी बात है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट फ्रेंडली मॉडल है। इसमें प्लास्टिक की मौजूदगी नहीं है। प्लास्टिक आप देखेंगे तो आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन भी करने वाले हैं पूरी तरह। चौथा बात है कि इसमें कीमत जो है इसकी काफ़ी कम है। इसकी कीमत कम है तो क्या होता है, मतलब कि आप बॉटल देखते हो तो बॉटल आपके पास 1 रुपये, 1 लीटर की बॉटल आपको 20 रुपये में आ जाती है। ये 20 रुपये में क्यों आती है वगैरह, उसके पीछे रीजंस हैं। आप एक वीडियो ऊपर देख लीजिए कि बॉटल वाटर की कॉस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लीजिए। पर कहने का मतलब है कि इसमें जो कंपोनेंट पैकेजिंग नहीं है तो इसमें पूरी की पूरी इसमें निकल जाता है वो। और सेकंड चीज़ ऐसा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो इसमें ये पूरा का पूरा प्राइसिंग कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इसमें उपलब्धि है। अपना आप खुद चलाएं तो आईआरसीटीसी से भी बहुत कम दर में आप चला सकते हो। हालांकि फ्रेंचाइज बोल के चलाएं तो आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्राइसिंग आएगी, लेकिन फिर भी रेलवे के जो कॉस्टिंग है उससे तो आप कम में बेच सकते हो, या तो वो प्राइस में आप बेच सकते हो बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि सरकारी मॉडल्स इसमें काफ़ी फेल हो चुकी हैं इसमें। तो सरकार क्यों फेल हुई कि सरकार के हेतु तो अच्छे हैं, इंटेंशंस आर गुड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो बोलते हैं योजनाएं की, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट करना जो योजना है उसमें बहुत ही गैप्स हैं हमारे देश में। तो उस वजह से सरकार इसमें फेल होती जा रही है। इसमें हमने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है नीचे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या होना चाहिए मॉडल किस तरह से। तो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको इसका ब्लॉग पोस्ट एक ज़रूर मिलेगा। और वाटर एटीएम इस विषय पर भी उसी में आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, तो वो ज़रूर देख लीजिए। अभी देखेंगे कि इसको बिज़नेस के तरह कैसे किया जाए। इसको बिज़नेस, क्योंकि आप शाह सर का देखेंगे तो बिज़नेस तो करते हैं वो, लेकिन बहुत एक बिज़नेस का तरीका नहीं कर रहे हैं, एक एडिशनल इनकम सोर्स बोल के वो कर रहे हैं। इसको बिज़नेस बोल के बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि भले आप खुद के लिए करें या तो फ्रेंचाइज तौर पे करें। फ्रेंचाइज तौर पर मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे और कई लोगों को ये आइडिया बेचना और उससे भी रेवेन्यू लेना। जैसे कि मैकडी का आप उदाहरण देखते हो, या और भी कई फ्रेंचाइज मॉडल काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हैं अभी भारत में। तो ये तरह से भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले तो आप देखेंगे शाह सर का एक वाटर कियोस्क देखेंगे तो इतनी तरह से ब्रांडिंग अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है। खाली सिर्फ मशीन लेके नहीं होने वाला काम, आपको बिजनेस के तरह भी वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रांडिंग करके उसको थोड़ा सा एक ढंग से प्रेजेंटेशन मोड पे लाना पड़ेगा। हो सके तो आपको जो आपका वाटर एटीएम स्टेशन है वो एक मेन रोड पे हो तो इससे भी और ज़्यादा उसमें काम हो सकता है। थोड़ा सा हाइजीन उसमें मेंटेन करें, क्योंकि पानी है तो लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए पानी के लिए, है ना।
तो वहाँ पर अगर आप उसको उसका हाइजीन देखें और हाइजीन देखें वहाँ पर इंस्टॉल कर सकें तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स के लिए आपको सेलिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा से लोगों को मालूम हो और खुद को भी नेटवर्किंग थोड़ा सा करना होगा कि लोगों को ये पता चले। और साथ ही साथ इसका कैश फ्लो रखना पड़ेगा कि मैं कितने पैसे डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि ट्रैकिंग रेगुलर होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना खुद का जो कियोस्क है ये एक बिज़नेस की तरह प्रॉफिट में आ जाए, प्रॉफिट सेंटर हो जाए, ये कॉस्ट सेंटर ना हो जाए बल्कि एक प्रॉफिट सेंटर हो जाए। तो इसको आप बाद में बहुत अच्छे तरह से स्केल अप कर सकते हो इस बिज़नेस को। तो ये बिज़नेस में बहुत क्यों बढ़िया है, ये स्केल अप कर सकते हो। आप जो गतिविधियाँ उसमें इस्तेमाल कर रहे हो वही गतिविधियाँ इस्तेमाल करके कोई और भी सेटअप कर सकता है, तो आप उसको फ्रेंचाइज के तौर पे भी दे सकते हो। इसमें सबसे पहली कंडीशन होगी कि अगर आपके पास एक इस तरह से इसमें यंत्रणा चाहिए कि आप न होते हुए भी ये बिज़नेस चल रहा है। क्योंकि फ्रेंचाइज में अक्सर लोग वही देखते हैं कि फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट क्यों करता है लोग, क्योंकि मुझे खुद को नहीं कुछ करना है ना। तो बहुत दफ़े ऐसा होता है कि कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है या क्या बोलते हैं कॉर्पस होता है, कॉरपोरेट्स होते हैं, यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं इनके पास जो पैसे होते हैं वो अक्सर वो लोग आके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप सजेस्ट करोगे तो इस तरह से हो कि बिल्कुल पैसिव उनको पैसा मिले। इसलिए आपका पहले धंधा, आपके धंधे में आपको खुद को पैसा मिलना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन है ये कि तो ही आप फ्रेंचाइज को ये आइडिया बेच सकते हो। हाँ, तो ये एकदम बात बिल्कुल ध्यान रहे कि फ्रेंचाइज बिजनेस में ये बढ़िया बात है कि खुद पैसा कमाएं तो ही दूसरे को आप दे सकते हो। इसलिए आपको अगर जानकारी चाहिए या कुछ उसमें कंसल्टिंग चाहिए तो आप ज़रूर हमारे कंसल्टेंसी पेज पे जा सकते हो, या तो फिर मैं खुद इसमें मेंटरिंग करता हूँ। मेंटरिंग में और कंसल्टेंसी में फ़र्क है। मेंटरिंग हो के भी आपको कहीं कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ सकते हैं, इक्विपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मेंटर ये जो है, जैसे कि मैं आपके साथ काम करूँगा इस बिज़नेस में मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे, और आपको ये इसमें सफलताएं मिलने की इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और थोड़े से आपको अगर रेफ़र करना है तो नीचे से कुछ चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।